हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 10th क्लास की जो सेकंड लेसन है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स उसकी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में कि जो NaCl है, कॉमन साल्ट है, उससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है। अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर हमें कैसे मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, CaOCl2। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसे मिलता है हमें, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन विद स्लेक्ड लाइम। कि CaOH ट्वाइस होता है स्लेक्ड लाइम, उसको हम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है, CaOCl2 प्लस में H2O। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना होता है कि सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कैसे होता है, वो जैसे हमने ये देख लिया कि जो ब्लीचिंग पाउडर है हमें कैसे मिलता है, जब हम स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन विद द स्लेक्ड लाइम। कि जब स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन का आपस में कनेक्शन होता है उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके यूजेज क्या होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूज होता है वो क्या होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स। कि वो जो कपड़े धोने वाले होती है ना, जो वो होती हैं लॉन्ड्री बोलते हैं जिसको हम, वो वाली वहाँ पे ये यूज होता है। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होता है। उसके बाद ये कैसे यूज होता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी या यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएं या दूसरे को रिड्यूस करा दें। ठीक है, उसके बाद है क्या है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। कि जो भी अपना पीने का पानी होता है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो ऐसे ही जैसे हमने ये लिखा कि पहले इसका नाम लिखा, उसके बाद इसकी इक्वेशन लिखी, उसके बाद इसके यूजेस लिखे, ऐसे ही हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। उसके बाद हमें इसकी इक्वेशन देखनी है, कैसे मिलता है हमें ये, जब NaCl के साथ H2O CO2 और एमोनिया आपस में कंबाइन हो जाते हैं उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है एमोनियम क्लोराइड जिसको हम क्या बोलते हैं, NH4Cl। एक क्या मिलता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो क्या हो गया कि इसकी डेफिनेशन हो गई कि इसको हम कैसे मिलेगा, और साथ में इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये यूज कहाँ कहाँ होता है। ये हमने देख लिया कि जब हम NaCl में H2O CO2 और NH3 मिला दें तो उस केस में हमें क्या मिलता है, NH4Cl प्लस में NaHCO3। ठीक है, और जब इसके हम 2 इक्विवेलेंट लेके इसको हीट कर दे तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में H2O और CO2 हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या देखने हैं, इसके यूजेज। तो सबसे पहले क्या होता है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जैसे वो ना होता है खाने पीने का सामान मिलाते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा मिला देते हैं। ठीक है, क्यों, उसको टेस्टी बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने ये लिया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, जब अब हम इसमें H+ डालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा और साथ में सोडियम साल्ट मिल जाएगा। जो ये CO2 होती है वही जो केक्स होते हैं ना, वो सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका यूज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। कि एंटासिड्स होते हैं ना, उसमें भी एक डेंट की जैसे ये यूज हो जाती है। ये जैसे बेसिक होता है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि जब अपने स्टोमक में एसिड बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हम क्या यूज में लेके आते हैं, एंटासिड। तो एंटासिड के जैसे ही हम इसको भी यूज में लेके आ सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कि जो एसिड के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले, उनमें भी ये क्या होता है, यूज होता है। तो आज हमने 2 पढ़ लिए, एक तो फर्स्ट था ब्लीचिंग पाउडर, सेकेंड था बेकिंग पाउडर। तो कल हम देखेंगे वॉशिंग सोडा के यूजेज क्या होते हैं और उसको हम कैसे बना सकते हैं।